त्रिएक परमेश्वर की महिमा हो गई। परमेश्वर का पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी मसीह में सुसमाचार के कार्य में मेरे सहकर्मी खुदा के खादिमों को और अनंत मिरास में मेरे सांची तमाम पवित्र लोगों को मसीही अभिनंदन। सप्ताह के अंतिम दिन हमें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होने का अवसर और अनुग्रह खुदा ने अदा किया। परमेश्वर को जय जयकार करता हूं। आप सबको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने भी अपना समय को निकाले हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आवें और परमेश्वर की वचन हम मनन कर सकें। प्रार्थना है प्रिय प्रभु के दास पास्टर जस्टिन को प्रभु पूर्णतया चंगा करें और परमेश्वर के कार्य में प्रभु उन्हें आगे बढ़ा दे। और अभी हमने जैसे गीत गाए, मलयालम गीत की अनुवाद है, अच्छे से गाए पास्टर और परिवार। और उस प्रकार जैसे गीत की बोली है वैसे ही हमारे प्रभु के तुरही का सुनने का वक्त अब आ गया है, तो हम तैयार रहें। चाहे बाकी सब तैयारी, बाकी सारे कामों में हम असफल भी हों, प्रभु के आगमन में हमें असफल नहीं होना चाहिए। जैसे बताए जाते हैं 10वीं में अगर फेल हो जाए, 12वीं में फेल हो जाए, आपको बहुत चांस फिर मिलेगा, आप फिर लिख सकते हो। खेती आपका बिगड़ गया तो थोड़ा सा घाटा जरूर होगा, लेकिन अगला साल या अगले दफे आप उसकी निपटारा कर सकते हो। अगर आप चाय बनाते बनाते दूध खराब हो गया तो ठीक है, 4-5 मिनट और लगेगा, लेकिन दोबारा बना सकते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम नहीं जा पाए, हम नहीं गए, दोबारा ऐसा एक अवसर नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह बार बार लेने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे प्रभु का वचन बताता है, एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना है। दोबारा चांस नहीं है, दोबारा अवसर नहीं है। इसलिए और किसी अवसर के इंतजार में हम कभी नहीं रहने पाए। तो प्रभु के आने के तुरही का आवाज को सुनने के लिए हम प्रभु के साथ उठा लिए जाने के लिए तैयार हो जाएं। और जब हम बोलते हैं कि प्रभु के तुरही की आवाज को सुनने के लिए बिल्कुल ध्यान पूर्वक रहना, वो भी सच कहें तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एक पल, हमारे पलक मारते ही सब कुछ हो जाएगा। उतना शीघ्र में सुनने की क्षमता हमारे कानों में नहीं है। फिर क्या है, तुरही फूंकने की बात वगैरह करते हो, हाँ वो सब होगा जरूर, लेकिन वो सब सुन के हम कुछ तैयारी नहीं कर सकेंगे। जो आवाज तुरही का है सुन पाएगा या सुनने लायक है, वो तो ये मान लीजिए सुनने से पहले ही वो प्रभु के पास उठा लिया जाएगा। हमको मालूम है, आपके उधर होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन केरल में भी और हमारे इधर भी हो रहा है बिजली चमकना और बादल गरजना। जबकि
बिजली का चमक और बादल की गरजन, ये दोनों हम जानते हैं एक साथ होता है, एक साथ। लेकिन हम आवाज सुनते पहले कि बिजली की चमक देखते पहले? मालूम है ना, हम बिजली की चमक देखते हैं, कभी कभी तो उसके कुछ पलों के बाद ही हम आवाज सुनते हैं। मतलब हमें वैसे भी तो ध्वनि, आवाज विज्ञान के हिसाब से धीमे चलती है और ज्योति अति शीघ्र चलने वाली बात है। तो सबसे ज्यादा तेज से विज्ञान के हिसाब से जो चलता है वो लाइट है, ज्योति। और आवाज उतना जल्दी नहीं चलते हैं एक जगह से दूसरे जगह की ओर। इसीलिए हमको बिजली और गर्जन एक साथ में अनुभव नहीं होता, पहले बिजली, उसके कुछ पल के बाद ही गर्जन। उसी प्रकार प्रभु की तुरही फूंके जाएं तो कुछ देर के बाद में हम सुनने वाली बात ही नहीं होता है, परंतु जो सुनने लायक है वे तो परमेश्वर के सामर्थ्य से यूं ही रूपांतरित हो जाएंगे। इसीलिए जब हम कहते हैं तुरही फूंके जाएंगे, प्रधान दूत का शब्द होगा, ये सब सुनने के बाद में क्या है, वही है क्या? थोड़ा सा और ध्यान देखकर हम तैयारी करने वाली बातें होगा नहीं, ऐसे गलत फहमी में मत रहना। ये सब पलक मारते ही, पलक मारने के लिए कितना टाइम लगता है, समय लगता है, हमें मालूम है उतना ही। इसलिए हम लोग बोलते हैं all these will take place within a fraction of a second। एक पल भर भी नहीं लगेगा प्रभु के लोग इस पृथ्वी से परमेश्वर की ओर उठा लिए जाने में, उतना शीघ्र होने वाली बात है। इसीलिए हमको अभी से उन्हीं सारे बातों में तैयारी के साथ में रहना है। ये क्लास भी उसका कारण होवे। तो आइए हम दानियल की पुस्तक में चलेंगे। हम झूठा मसीह के बारे में सीखने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? झूठा मसीह के बारे में सीखने की हम प्रयास कर रहे हैं। तो उस झूठा मसीह की स्रोत, उत्पत्ति कहां से हैं, ये बात जानने के लिए ही हमने दानियल की 2, 7वां, 8वां और 11वां अध्याय में से कुछ बातों को विश्व राज्य या विश्व साम्राज्यों के बारे में सीखने की हमने कोशिश की। तो उसमें हमने पाया है कि 4 ऐसा साम्राज्य जो बाबुल, मादी पारस, यूनान और रोम के नाम से जाने जाते हैं, उन 4 के बारे में हमने देखा है। तो अब हम ये देखते हैं 2 अध्याय और 7वां अध्याय में से जब हमने कल आखिरी में देखा तो पाया है रोम के जो 10 राजाएं होंगे उनमें से एक छोटा सा सींग निकलकर आता हुआ 7 अध्याय में हमने पढ़े। मतलब वो 10 सींग 7 अध्याय का, वही 2 अध्याय के मूरत का 10 उंगलियां, ठीक है? तो इसलिए 2 और 7वां अध्याय को हमने लिया है कि वहां पर रोम के अंतिम शासक के तौर पर झूठा मसीह को हमने देखा। लेकिन
आपने 11वां अध्याय पढ़ लिए होंगे, या फिर दानियल के पूरे ही पुस्तक आप एक से अधिक बार पढ़ लेना। एक बार पढ़ने से शायद हमें समझ में नहीं आएगा, दोबारा भी पढ़ना, बार बार पढ़ते जाना। तो हर एक बार पढ़ेंगे तो नया नया हमें सीखने को, समझने को मिलेगा। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य भी, प्रकाशित वाक्य की कई सारी बातें समझने के लिए हमें दानियल की पुस्तक की सहारा लेना पड़ेगा। दानियल की कई बातें हमको प्रकाशित वाक्य में जाके समझ में आ जाता है। तो ये दोनों एक साथ में रख करके विशेषकर पढ़ें। तो ये हमारे क्लास खत्म होने के बाद भी आप लोग उन्हीं विषयों में पढ़ते जाएं तो आपको अच्छा रहेगा कि हम समझ सकेंगे। ठीक है, वापस आते हैं। तो दूसरा और 7वां अध्याय में झूठा मसीह की उत्पत्ति कहां से है? रोम से। लेकिन 8वां अध्याय और 11वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो झूठा मसीह आता है। वो जो 4 भागों में बटे थे उनमें से उत्तरी राष्ट्र से, या विशेषकर सीरिया से, सीरिया, अराम, ठीक है। मतलब कुल मिला के बोलो तो ये बात है कि दूसरा और 7वां अध्याय में झूठा मसीह रोम से आता है, तो 8 और 11वां अध्याय में झूठा मसीह जो है यूनान से आता है, यूनान से आता है। वही तस्वीर हमने प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय में देखे थे। एक पशु समुद्र से निकल कर आ रहा है। वो समुद्र का मतलब हम जानते हैं मानव समुदाय, ठीक है। तो मानव समुदाय से निकलकर आता है। और उस पशु के बारे में हमने देखा, ये जो 4 साम्राज्यों को हमने देखे हैं दानियल की पुस्तक में, खासतौर पर 7वां अध्याय के आधार पर, ठीक उसी प्रकार हम उस झूठा मसीह के प्रतिनिधित्व करने वाला पशु का शक्ल भी देखते हैं। एक बार और हम चलेंगे 13वां अध्याय में प्रकाशित वाक्य, उसका पहला दूसरा। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। रुकिए, यहां पर पशु और उसके 10 सींग, 10 सींग हमको कहां मिलेगा? 7 अध्याय के 7वां पद की चौथा जानवर पर मिलेगा। आप शायद मेरे साथ आते हैं, ठीक है। तो यहां झूठा मसीह का 10 सींग वह रोम को दर्शाता है, और उसके 7 सिर थे। उसके सींगों पर राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा का नाम। वो निंदा का नाम भी हम 7 अध्याय दानियल में देखते हैं। जो 10 सींगों के बीच में एक छोटा सा सींग उग करके आया। उसके मनुष्य की जैसा आंख थे और बड़े बोलने वाले मुंह थे, और ऐसा मुंह जिससे वो परमेश्वर की निंदा करता था। तो वही बात हम यहां पर भी देखते हैं 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में, कि वो परमेश्वर के निंदा करता था। हाँ, आगे पढ़ेंगे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस तो अजगर, देखो, वहां पर भी हम उसकी शक्ल को देखें। चीता, पांव जो भालू,
मुंह सिंह। तो 4 जानवर को हमने देखा, उसमें आखिरी चौथा जानवर के बारे में लिखी हुई बात प्रकाशित वाक्य 13 का पहले में मिल जाता है और बाकी तीनों दूसरा पद में मिल जाते हैं। तो झूठा मसीह में ये चारों साम्राज्य का कुछ कुछ तो जरूर मिला रहेगा, ठीक है, जरूर मिला रहेगा। अब हम उसके बारे में जल्द देखने को चाहेंगे। मतलब चाहे वो झूठा मसीह, उसकी पहचान ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो अंतिम मानवीय शासन और शासक करके भी आप इसको समझ सकते हैं। द लास्ट ह्यूमन किंगडम एंड किंग, अंतिम सबसे आखिरी मानवीय राजा और राज्य या शासन या शासक, उसके बारे में हम यहां पर देख सकेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ रहे हो ना? ठीक है, तो आगे हम चलेंगे, आगे देखेंगे। विशेषकर हम लोग दानियल की पुस्तक में से देखेंगे, या पुराने नियम और नया नियम करके 2 भाग में पहले बांटेंगे। तो पहले हम देखते हैं पुराने नियम में, अर्थात पुराने नियम में झूठा मसीह का तस्वीर, और उसके बाद नया नियम में झूठा मसीह का तस्वीर। अब हम चलेंगे पुराने नियम में। तो पुराने नियम में पहले हम लेंगे यशायाह की किताब में से, ठीक है, यशायाह की पुस्तक में से। देखिए 10 अध्याय का 5 और 6। अश्शूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोटा है, वह मेरा क्रोध है। मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है, उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले, और उनको सड़कों के कीच के समान लताड़े। उसी प्रकार आप 30 अध्याय की 27 से लेकर 33 तक की पदों में भी देख सकते हो। उधर भी इन्हीं बातों को हम देख सकते हैं, ठीक है ना। 27 से लेकर 30वां अध्याय की 27 से लेकर 33 तक की पदों में। तो यहां पर झूठा मसीह के बारे में जो बताया है, यशायाह बताता है वो अश्शूर का राजा है, ठीक है, अश्शूर का है। ही इज एन असीरियन एज पर यशायाह। अभी हमने जो पढ़े 10वां अध्याय और 30वां अध्याय, इन दोनों अध्यायों में भागों में यशायाह बताता है कि अश्शूर का राजा है या एक अश्शूरी व्यक्ति हैं ये जो झूठा मसीह। दूसरी बात, यशायाह उसके बारे में बताता है वह एक दुष्ट है। देखिए 11 अध्याय का 4था पद। परंतु वह कंगालों पढ़िए पहले जो पढ़ना शुरू किए थे उससे सर पढ़ लीजिए। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। दुष्ट को मिटा डालेगा, दुष्ट को मिटा डालेगा। उसको समझना है
तो इसको वैसे कि वैसे रखिए, लेकिन चलिए नया नियम में 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 8वां पद। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर वो आप तिमोथी में चली गई शायद। दूसरा थिस्सलुनीकियों अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन की तेज से भस्म करेगा। अभी जो पढ़ा शायद नेटवर्क का होगा, बिल्कुल फटा सा था। ठीक है, तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुख की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी, वो अधर्मी करके हिंदी में लिखा, इंग्लिश में देखिए दैट विकेट। देखिए अंग्रेजी में एंड देन शैल दैट विकेट, विकेट का W कैपिटल में लिखा है, देख रहे हो आप। हमें मालूम है जब एक अंग्रेजी में एक सेंटेंस, एक वाक्य लिखते हैं तो किसी का नाम या किसी देश का नाम कुछ आता है तब है जो बड़ा अक्षर में लिखते हैं, कैपिटल में। यहां विकट का मतलब अधर्मी या दुष्ट, लेकिन उसको W कैपिटल में लिखा है तो उसका मतलब यहां ये विकट या दुष्ट कहलाता है, वो एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है। इसीलिए लिखा है उस अधर्मी को प्रभु यीशु मसीह अपने मुख की फूंक से मार डालेगा। वापस हम चलेंगे यशायाह में, बिल्कुल इधर जो दुष्ट के बारे में कहा है, जिस दुष्ट को एक व्यक्ति साबित किया है, वो व्यक्ति इधर यशायाह ने भी बताया है कि प्रभु अपने फूंक के झोंके से, देखा पौलुस ने क्या बोला था, अपने मुख की श्वास से। यशायाह क्या बताता है, अपने फूंक के झोंके से उस दुष्ट को मिटा डालेगा। तो यहां ये दुष्ट का मतलब वही दुष्ट है जिस दुष्ट के बारे में पौलुस ने 2 थिस्सलुनीकियों में बताया। इसलिए दोनों एक ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि यशायाह झूठा मसीह के बारे में जो बताया है वो है, पहला असीरिया का राजा कहा है, अशूर के राजा। आपको मालूम होंगे बाइबल में जो अशूर कहा गया है, असीरिया या असीरियंस, वो अभी नॉर्थर्न इराक में है, उत्तरी इराक में है। ठीक है ना, यानी दक्षिणी तुर्की में है। ठीक है, उत्तरी इराक में और दक्षिणी तुर्की में है ये असीरिया, मतलब वही इलाका है। अभी के नाम बता रहे हैं, अभी के नाम। तो पुराने नाम था असीरिया, बाइबल के जमाने में वो देश असीरिया माना जाता था। ठीक है, तो जब ये असीरिया का है बोले, हम असमंजस में ना पड़े, इसलिए अभी का जो नाम मैंने आपको बताया। ठीक है, एक और बात यशायाह झूठा मसीह के बारे में बताता है, वो है जब हम यशायाह 14वीं अध्याय में चलेंगे तब है। 14 अध्याय में उसकी 4 से लेकर 17 तक की पदों में पढ़ते समय हमें देखने को मिलता है कि यशायाह के हिसाब से ये जो दुष्ट है अर्थात झूठा मसीह, वो बाबुल का राजा है, वो एक बाबुली है, बाबुली है।
ठीक है, तो 10वां अध्याय में अश्शूर का है और 14वीं अध्याय में वो एक बाबेल का, ये नहीं तो बाबुल का राजा है। चौथा पद को पढ़ेंगे। उस दिन तो बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश या नष्ट हो गई है। आपको याद होंगे दानियेल 2 अध्याय में नबूकदनेस्सर ने मूरत का सिर को कैसे बना हुआ देखा, सोने का। क्यों? बाबुल सोना धातु के द्वारा दर्शाया गया, क्योंकि बाबुल का नाम ही ये था। चौथा पद में हमने पढ़ा है सुनहले नगर, गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी, ठीक है ना। तो यहां बाबुल के राजा के बारे में बताया है। उस प्रकार वो 4 से लेकर 17 तक की पदों में है। उसी में 12 से 14 तक की बातें लूसीफर के बारे में बताया है। तो यहां देखिए 3 बात यशाया हमें बताया। पहला वो अश्शूर का राजा, दूसरा बताया वो दुष्ट है, तीसरा बताया वो बाबुल का राजा। तो शायद बाइबल के आलोचक लोग, गैर मसीही लोग या मसीह विरोधी लोग यही बात को लेकर बोल सकेंगे, अरे तुम्हारा बाइबल कैसा बाइबल है, एक ही लेखक ने तो 2-3 प्रकार में बताया, तुम्हारा बाइबल विश्वसनीय नहीं है, तुम्हारे बाइबल मूर्खता से भरा है। तो इस तरह बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कोई मूर्खता, कोई गलती ऐसा नहीं है। देखिए पहले बाबुल से पहले भी तो कोई थे विश्व शासन किए हुए लोग। हमने अभी पढ़ा है कि दानियेल 2 अध्याय या दानियेल की पुस्तक के हिसाब से जो 4 देश या 4 राज्य हैं उनमें से पहला कौन सा? बाबिलोन या बाबुल। लेकिन क्या बाबुल से पहले किसी ने कोई विश्व शासन नहीं किए थे? किए थे। खास तौर पर 2 ऐसा देश थे, उसमें से एक है अश्शूर, दूसरा है मिस्र। ओके, even before Babylon came into power to overrule the entire world, Egypt and Assyria did the same. Egypt and Assyria, मिस्र और अश्शूर भी बाबुल की तरह पहले विश्व शक्तियां थी, लेकिन सब अपने अपने जमाने में, ठीक है। अश्शूर और मिस्र आगे पीछे रहे। उस समय है एक तीसरा देश बाबुल उकर के आए। बाद में बाबुल सर्वशक्ति पा लिया, अश्शूर को भी मिस्र को भी अपने कब्जे में कर लिया। तो अब अश्शूर भी किस में शामिल हो गए? बाबिलोन में शामिल हो गए। तो एक समय में अश्शूर कहता है और दूसरा समय में बाबिलोन कहता है। तो नाम अलग अलग जरूर है, लेकिन वो जियोग्राफिकल एरिया, भौगोलिक स्थान अलग अलग है कि दोनों एक ही है? एक ही है, ठीक है। 2 नहीं है, 2 नहीं है। अभी अपन का
क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश। पहले तो मध्य प्रदेश बहुत ही बड़ी थी, उसके बाद में उसकी बंटवारा हुआ, बंटवारा हो गया तो उसका ज्यादातर हिस्सा छत्तीसगढ़ बन गए। तो कोई बताता है मध्य प्रदेश, कोई बताता है छत्तीसगढ़, लेकिन दोनों में फर्क कुछ है, केवल नाम का फर्क है। बंटवारे की वजह से नाम बदल गया, नाम बदल गया। अभी की पाकिस्तान, बर्मा इत्यादि हमारे आस पड़ोस के कई देश मिलाकर हमारे भारत देश था। बाद में तो ये सब बट करके अलग अलग हो गए। तो उसी प्रकार भौगोलिक क्षेत्र एक ही हैं, चाहे बाबेल कहें या बेबीलोन कहें या असीरिया कहें। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और बताने की जरूरत है? नहीं, कहीं से कोई मांग नहीं आया है। अगर मैं तो आप में से एक समय में 9 लोगों को ही देख पाता हूं मेरे इसके स्क्रीन में, तो इसलिए वो 9 लोग अगर हाथ पांव हिलाएं तो मुझे दिखाई देता है। ठीक है, जब आपसे कुछ ओके, जब आपसे कुछ पूछे तो आप वहीं हाथ वगैरह उठाते हैं, तो जरूरी नहीं कि मैं आपको देखूं। इसलिए मैंने तो इशारा किया था, लेकिन उनने उत्तर दिया नहीं दिया, ऐसे शिकायत नहीं करना। मैं तो एक समय में केवल 9 लोगों को ही देख पाता हूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई शक वगैरह आपका है तो जरूर आप चैट बॉक्स में बता दें। नहीं तो आपको भी नहीं पता, आप मुझे देख रहे होंगे लेकिन आप मेरे स्क्रीन में शायद नहीं होगा। ठीक है, मैं आपके स्क्रीन में रहूंगा शायद, लेकिन आप मेरे स्क्रीन में नहीं रहेगा। वो भी बदलते बदलते भी तो रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक कोई शक नहीं आया दोबारा बोलने के लिए, तो मैं छोड़ देता हूं कि यशायाह में विरोध मसीह के बारे में 3 बात। पहला अशूर का राजा, दूसरा बाबिलोन का राजा, और तीसरा है वो दुष्ट कहलाया है। ठीक है, चाहे वो बाबुल से हो या अशूर से, जगह एक ही है, नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो दुष्ट है। उसका अंत कैसे होगा बताया? प्रभु परमेश्वर अपने मुख की नहीं तो फूंक की चौंके से या उसकी तेज से उसको नाश कर देगा, उसको नाश कर देगा। ठीक है, यशायाह में हमने देख लिया। अब हमें खास तौर पर पुराने नियम में देखना दानियेल में से हैं, दानियेल में से, दानियेल में से। दानियेल में से वो क्या बताता है? पहले हम देखते हैं 7वां अध्याय में, 7 का 8वां पद को पढ़ेंगे। दानियेल 7 का 8। हाँ, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। हाँ, अगला पद भी। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग कैसे दिखाई पड़ते थे।
उसका 11वां पद। उस समय उस सींग का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा, और देखते देखते अंत में क्या देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। 12वां पद। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। अब 19वां पद। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता, और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। आगे। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। तो नीचे को आप पढ़ोगे तो उसका भेद वहां पर स्वर्गदूत दानियल को बताता है, दानियल हमको बताता है। कुल मिलाकर हम ये देखेंगे झूठा मसीह के बारे में दानियल की पुस्तक 7 अध्याय बताता है। वह एक रोमी राजा होगा, वह एक रोमी राजा होगा। चौथा जानवर याद है ना? चौथा जानवर किसको दर्शाता है? रोम को दर्शाता है। और उसके 10 सींगे, 10 सींगों का मतलब क्या है? 24वां वचन पढ़ेंगे। 24 10 राजाएं हैं, ठीक है? या 24वां वचन को पढ़िएगा। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, और उसके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, जो 3 राजाओं को गिरा देगा। हाँ, तो 10 सींग वैसे कोई सींग नहीं है मारने के लिए गाय बैल जैसा, परंतु वो सींग राजत्व को दर्शाता है, राजाओं को दर्शाता है। वही दूसरा अध्याय के 10 उंगलियां, मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह जगत में आकर कलीसिया को मध्य आकाश में आकर, जगत में नहीं मध्य आकाश में आकर अपने भक्तों को, कलीसिया को उठा ले जाएंगे। और तब तक विश्व में विश्व शासन को अपने हाथों में रखने वाले 10 राजाएं होंगे। 10 राजाओं का मतलब यह है दशराष्ट्र संघम। एक कॉन्फेडरेशन ऑफ 10 किंग्स और किंगडम्स। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय 10 हॉर्न्स, 10 हॉर्न्स। ये कोई जरूरी नहीं कि 10 इंडिविजुअल किंग्स हो या 10 इंडिविजुअल किंगडम्स हो, कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना? अकेला अकेला एक एक देश के शासक लोग होना कोई जरूरी नहीं है वे, परंतु दिस will be a confederation, एक संगठन होगा, 10 राजाओं का एक संगठन। जैसे अभी शायद राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज है ना पाशा जी, राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज, उसमें क्या एक ही पास्टर है? एक ही पास्टर है उसमें? नहीं,
कई सारे लोग मिलकर एक मसीही संगठन को बनाया। मैं सेवकाई करता हूं चर्च ऑफ गॉड नाम का एक संगठन के साथ में। इसमें भी काफी सारे पास्टर लोग हैं। तो इसी प्रकार राजनैतिक तौर पर भी, हम तो जल्दी समझने के लिए मसीहियों के हमारे बीच की बात कहा, तो उसमें एक ही संस्था में 10 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन 10 संस्थाओं के मुखियाएं मिल जाते हैं तो वो एक कॉन्फेडरेशन ऑफ किंग्स और किंगडम्स हो जाता है, राज्यों का एक संगठन। जैसे कि अभी आपने सुने हैं गल्फ में, अरब महासागर के उस पार जो देश हैं, आपने सुने हैं दुबई हो, ओमान हो, तो इस प्रकार के काफी, तो उन सबको मिलाकर के जीसीसी देश कहते हैं। एशिया में हम लोगों के दूसरा, कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री लोग जाया करते हैं, प्रचार करते रहते हैं, सार्क मीटिंग करके हैं साउथ एशिया के। तो दूसरा आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन EU करके, ये सब तो एक एक ऐसा संगठन है। उस प्रकार के एक संगठन के 10 लोग हो सकते हैं। दुनिया अभी भी तो इस प्रकार अलग अलग संगठनों में होते जाते हैं, बदल बदल के एक एक देश की अधिकारी उसका, उस संगठन का भी अगुवा बन जाता है। उस प्रकार 10 राजाएं, 10 संगठन के मुखियाएं मिलकर विश्व शासन को चलाएंगे। ठीक है, ये समय का सबसे आखिरी में उस प्रकार होगा। अभी ही आपको मालूम है आतंकवाद के खिलाफ में एक देश अकेला लड़ता है? नहीं, नहीं। और जब भारत पाकिस्तान से या चीन से कुछ लड़ते हैं तो भारत के साथ देने वाली और कोई देश भी है, जैसे इस्राएल है, अमेरिका है, फ्रांस है, उस प्रकार के अन्य देश भी हमारे साथ देते हैं। और अभी ये जो महामारी फैला है, क्या हर देश अकेला अकेला लड़ रहे हैं कि सब मिलकर लड़ रहे हैं? हम मिलकर, सब मिलकर। जब भारत में मास्क नहीं था तो दूसरा देश में से लाया, अमेरिका में नहीं थी तो और किसी देश में से वहां पहुंचा दिया गया। देखो, सब मिलजुल कर ऐसे विश्वव्यापी समस्याएं बढ़ते जाते हैं। समझ रहे हो ना? विश्वव्यापी समस्याएं बढ़ रही हैं। अब ये बीमारी ही ले लीजिए, पिछले लगभग 7-8 महीने से सर विश्व को अपनी चपेट में लिया है। ऐसा कोई देश नहीं जहां ये समस्या की सामना नहीं कर रही हो। तो ये एक तो विश्व समस्या है। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। और मौसम में आई हुई बदलाहट, विश्व तापमान बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग एक विश्वव्यापी समस्या है। अभी इसके साथ में होने वाले आर्थिक तंगी, रिसेशन, विश्वव्यापी समस्या है। अब ये बीमारी और भी कुछ दिन ऐसे रहेगा तो अकाल फैलेगा, फैमिन, विश्वव्यापी समस्या है। अब स्कूल कॉलेज बंद है। पिछले मार्च में
परीक्षा होना चाहिए था, उनकी परीक्षा अभी तक नहीं हुआ। एक एक साल बच्चों के घटते चले जा रहे हैं। विश्वव्यापी समस्या है, विश्वव्यापी समस्या। केरल में जो प्राइवेट बसें चलती थी, अब आप किसी को पुराना कार खरीदने की इच्छा है, 1-1.5 लाख रुपया खर्च करने की इरादा है, आप केरल में जाओ तो एक बस मिल जाएगा। 4 सीटर 5 सीटर कार खरीदने से भी आपको 40-45 लोगों को बिठा के ले जाने वाला बस मिल जाएगा। 1 लाख से लेकर अभी बिक्री चालू है। बताते हैं पिछले महीनों से खड़ी करते करते बैटरी गए, टायर गए और जंग खाने लगे, और चलाओ तो डीजल चाहिए, पैसा नहीं है, क्या करें? विश्वव्यापी समस्या है। और बड़े बड़े होटलों में मैनेजर बन करके बैठे थे, सुबह से लेकर कोट सूट टाई पहनकर, अत्तर लगाकर, रोज शेविंग करके और सनग्लास लगाकर बिल्कुल हीरो बन करके चलने वाले लोग अभी कई जगहों पर मच्छी बेच रहे हैं। हमारे मुंबई में हैं, हमारे केरल में हैं, बड़े बड़े होटल के मैनेजर लोग थे। क्या करें? विश्वव्यापी समस्या। सैकड़ों हजारों लोगों की नौकरी छूट गई, आमदनी नहीं, कोई काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। विश्वव्यापी समस्या है, विश्वव्यापी समस्या। शादियां नहीं हो रही है। पिछले दिनों में केरल में एक शादी सड़क के बीच में हुआ था, क्योंकि लड़का जहां जा रहा था या लड़की जहां जा रही थी, कि एक जिला रेड जोन था, वहां बाहर वाले नहीं आ सकते थे, तो दोनों बॉर्डर पे आ गए। वहीं बॉर्डर पे पुलिस वालों के सामने एक पास्टर गए, 10-15 मिनट में प्रार्थना करके दोनों को शादी करा दिया बीच सड़क में। विश्वव्यापी समस्या है। हमारी कलीसिया में बच्चे हैं जिनकी शादी कई महीनों पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ। इन सारे विश्वव्यापी समस्याओं का समाधान के लिए विश्व नेताएं, विश्व राष्ट्र नेताएं इकट्ठे होंगे। विश्व राष्ट्र नेताएं एकत्रित होकर कुछ समस्या के समाधान ढूंढेंगे। उस प्रकार का आखिरी में जब आएंगे तो 10 मुख्य लोग होंगे। वे हैं 2 अध्याय दानियल का, जो मूरत का 10 उंगलियां, 7 अध्याय की 4 जानवर की 10 सींगे। लेकिन वे लोग इस प्रकार राज करते रहेंगे, 10 लोग मिलकर विश्व को चलाएंगे। बहुत ही जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा, अति शीघ्र। शायद ये बीमारी की पूरा चंगे होने से पहले ही इस प्रकार का एक 10 राज्यों का या राजाओं का एक विश्व संगठन हमें देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगा। उसकी चलते विश्व भर में एक ही रुपया चलेगा। अभी तो हमारा रुपया लेके नेपाल जाओगे तो नेपाल का रुपया अलग है, हम अपने रुपया लेके पाकिस्तान जाओगे, पाकिस्तान का रुपया अलग है। अभी विदेश में कहीं जाने वाले जहाज में आपको पानी चाय भी पीना है, खरीद लो, आप अपने 2000 का नोट पकड़ा दो, नहीं लेंगे, क्योंकि उनको उनकी देश की नहीं तो विश्वव्यापी किसी करेंसी की जरूरत है।
मतलब अभी की जो परिस्थिति है वो एक विश्व संगठन के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं। समस्या केवल एक ही देश का नहीं है। अब ग्राउंड वाटर लेवल, हमारे पृथ्वी की नीचे की जो पानी का स्तर हर साल घटते चले जा रहे हैं, घटते चले जा रहे हैं। पहले पहले जहां चावल की खेती हुआ करता था, मैंने पढ़ा अखबारों में कि हरियाणा के ही बात ले लो, पंजाब की बात लो, केरल की बात लो, बारिश की मौसम में बिल्कुल गीला गीला खेत हो जाते थे, तो वहां पर कुदरती पानी से चावल बोना, बढ़ना, पकना हो जाता था। बाद में वो सब खत्म हुआ तो गड्ढे खोद करके पानी डालने लगे, फिर कुओं में से पानी डालने लगे। अब कुओं में से भी नहीं होगा, बताया है कि 500, 600, 700 फुट नीचे सबमर्सिबल मशीन उसके अंदर डालकर पानी देना पड़ता है। तो ये सब विश्वव्यापी समस्याओं के समाधान किसी एक देश के नेता से नहीं होगा। उसके लिए वे सब एकत्रित हो जाएंगे, वे सब सुसंगठित हो जाएंगे, सब दसों मिलकर के चला रहे बड़े आराम से। तो मैं तू बात नहीं, हम वाली बात आ जाती है। तब है समस्या फिर बढ़ जाते हैं, तो उनके बीच में से एक व्यक्ति निकलाएगा, निकलाकर इनमें से 3 लोगों को हटा देगा। और वो तो बहुत ही बड़े बोलने वाला व्यक्ति होगा, बड़ा चतुर आदमी होगा। वो अपनी चतुराई से ये दसों के हाथों से अधिकार छीन लेगा, लेकिन उनको पता नहीं चलेगा कि ये आदमी हमारे अधिकार को छीन रहा है। सब खत्म होने के बाद पता चलेगा, अरे यार हमारे हाथ में तो अभी कुछ नहीं रहा, सब कुछ तो उसी का हो गया। बस उसी प्रकार का एक अवस्था वो है। दानिएल ने 7वां अध्याय में बताया कि झूठा मसीह कहां से आएगा? रोम से आएगा। रोम के आखिरी में 10 राजाएं शासन करेंगे। उनके बीच में से एक छोटी सी शुरुआत के साथ एक चतुर राजा उत्पन्न होगा। वो अपनी चतुराई से क्या करेगा? चतुराई से और लोगों से अधिकार को छीन लेगा। ठीक है, और लोगों से अधिकार को छीन लेगा और वो सबसे बड़ा हो जाएगा। वो 2 आंखें जो बताया है वो ये हैं कि बड़े ज्ञान के साथ बहुत आगे तक देख करके काम करने वाला व्यक्ति। हम लोग बोलते हैं ना, अरे बेटा तू क्या बोलता हमारे साथ, हम तो वो हैं जो पंछी उड़ने से पहले समझ लेते हैं कि वो कहां जाके बैठेगा। बोलते हैं ना, अरे बेटा तू जो मलयालम में कहते हैं, तू जो मन में सोचता है वो तो हम आसमान में देखता है। केरल में बोलते हैं നീ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ മാനത്ത് കാണുന്നവനാ। तो पक्षी उड़ने से पहले मालूम है कि वो कहां जाके बैठेगा। वो है क्या? पहले आगे को देख करके यहां गोटी खेलते हैं। चेस खेलने वालों को मालूम है ना? तो चेस खेलता है, तो चेस अभी सामने जो आया वही गोटी आगे पीछे करके नहीं खेलता है। वो शायद 8, 10, 15 मूव के बाद क्या होगा,
ये देख करके खेलने वाला ही जीत पा सकता है। वो है ये राजा के जो है आंखें, मनुष्य की सी आंख, वो सोच समझकर बिल्कुल क्या बोलते हैं, बड़े सावधानी से और कुतंत्र से अपना चाल चलने वाला एक राजा होगा। ठीक है, वो है, बताता है who is Antichrist as per Daniel. First of all, he says he is the little horn sprouting out of the 10 horns of the fourth animal. The little horn sprouting out of the 10 horns of the fourth animal. That means Antichrist will be coming as a Roman king. मतलब एक रोम का राजा के तौर पर झूठा मसीह आएगा। वो 10 सींगों के बीच में उगने वाला छोटा सा सींग, जो बड़ा बोल बोलता है और परमेश्वर की भी निंदा करता है। The little horn with blasphemous mouth, परमेश्वर की निंदा करने वाले मुख के साथ प्रकट होने वाला वो छोटी सी सींग है झूठा मसीह, दानियल 7 अध्याय में बताता है। और उसके साथ में ये भी बोला कि जैसे यशायाह ने कहा, उसका अंत कैसे होगा? फूंक से, परमेश्वर के फूंक से। दानियल 7 के अनुसार हमने देखा है उसकी 9 से लेकर की पदों में, 7 अध्याय की 9 से लेकर की पदों में हमने देखा सिंहासन रखे गए, सिंहासन पर कोई बैठे हैं और उसमें एक अति प्राचीन बैठा है, एंशिएंट ऑफ डेज। वो कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। और उसका 13वां पद में देखते हैं, सिंहासन पर बैठा हुआ अति प्राचीन के पास मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आता है। अति प्राचीन से उसने अधिकार को हासिल किया करता है। नीचे की पदों में वो कौन है? अति प्राचीन के पास आने वाला मनुष्य के संतान सा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह है। 25वां पद भी पढ़िएगा। और वह परम प्रधान के विरुद्ध, रुकिए, आप 21 को पढ़िए पहले। 21। फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वह अति प्राचीन न आया और परमप्रधान के पवित्र लोग न्याय न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। परमेश्वर एक समय नियुक्त किया है अति प्राचीन को आने के लिए। मनुष्य का पुत्र का समान व्यक्ति अधिकार पाने के लिए और परमेश्वर के पवित्र लोगों को अधिकार न्याय करने के लिए। इन सब के लिए परमेश्वर ने समय ठहराया है। तब तक ये जो सिंह है इस्राएल के साथ में लड़ेगा। यहाँ जो पवित्र लोगों को ये सिंह जीतने के बारे में होता है, तो वो पवित्र लोग कलीसिया नहीं है, कलीसिया नहीं है, परंतु यहां बताए जाने वाले पवित्र लोग हैं यहूदी इस्राएल।
तो जब तक प्रभु ने उनके लिए समय ठहराया, वो समय तक वो राज करेगा। वो समय हमें मालूम है 7 साल का है, वो सीमित है, वो ठहराया है 7 साल का, ठीक है, 7 साल का, और तब तक ही ये राज करता रहेगा। तो इसका अंत परमेश्वर न्यायासन रख करके न्याय करते हुए इसको आग की झील में डालकर अंत कर देगा। ठीक है, दानियल 7 अध्याय के अनुसार हमने देखा है झूठा मसीह रोम के अंतिम राजा होगा। 10 राजाओं में से निकल कर आएगा। छोटी सी सींग से उसकी प्रतिनिधित्व है। वो मनुष्य की सी बात करता है परमेश्वर के विरोध में, और उसकी आंखें हैं वो उसकी दीर्घदर्शिता को दर्शाता है। ठीक है ना। और परमेश्वर ने ठहराया गया समय के अंदर ये झूठा मसीह, ये राजा इस्राएलियों के साथ में बड़ा बुरा बर्ताव करेगा। लेकिन परमेश्वर ने ठहराया समय में परमेश्वर न्यायासन को रखकर उसको दंड देंगे, मिटा डालेंगे। ठीक है, मिटा डालेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। Praise the Lord. Yeah, history is written in the word of God. वही मैंने आपको कल बताया। What is actually prophecy? Prophecy is history written or spoken before they take place. इसीलिए भविष्यवाणी का परिभाषा हम ये दे सकेंगे कि इतिहास है, भविष्यवाणी भी इतिहास है। फर्क इतना कि वो घटना होने से पहले लिखा गया है या बोला जाता है। प्रेज गॉड। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, दानियल का पुस्तक अकेला ही आप पढ़ोगे, आपका विश्वास बाइबल के परमेश्वर पर ऐसा मजबूत होगा कि कोई आंधी तूफान हमको हिला नहीं सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमको ये पूरा यकीन होगा कि बाइबल एक मात्र शास्त्र नहीं है, एक धर्म ग्रंथ नहीं है। जैसे हर धर्म का शिक्षा देने वाले कुछ पुस्तक जरूर रहते हैं, हर किसी मजहब में रहते हैं, लेकिन यह एक रिलीजियस बुक नहीं है बाइबल, लेकिन ये एक डिवाइन बुक है। नॉट ए रिलीजियस बुक बट ए डिवाइन बुक। ये परमेश्वर का वचन बाइबल एक धर्म शास्त्र नहीं है। जैसे कई सारे हिंदी बाइबल के ऊपर छाप करके आया है धर्म शास्त्र, वो गलत है। धर्म किसी धर्म के शास्त्र नहीं है। पवित्र शास्त्र का हो चलेगा, पवित्र शास्त्र के हो चलेगा। ठीक है, तो यह है 7वां अध्याय में झूठा मसीह का तस्वीर। ठीक है, अब हम 8वें अध्याय में जाकर देखेंगे तो झूठा मसीह का अगला तस्वीर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 8 अध्याय में हम चले। 8 के 8 से लेकर 12 तक की पदों में इन बातों को लिखा हुआ है, और साथ ही साथ में 22 पद से लेकर अंतिम पद तक भी ये बात लिखा गया है। तो यहां पर भी हम क्या देखते हैं कि झूठा मसीह को इधर भी एक लिटिल हॉर्न कहा जा सकता है। ठीक है ना, कि लिटिल हॉर्न। तो यहां पर हमने देखा है, कल भी हमने पढ़े थे
उसका 9वां पद को पढ़ेंगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और एक छोटा सा सींग देखा, एक छोटा सा सींग। पहले हमने देखा यूनान, बकरा यूनान को दर्शाता है। उस बकरे का एक ही सींग उसका प्रथम राजा अलेक्जेंडर को दर्शाता है। वो सींग गिर जाता है और उसकी जगह पे 4 सींगे उग आते हैं। वो उनमें से उत्पन्न होने वाले 4 अलग अलग छोटे छोटे देशों के बारे में है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा, उन 4 में से फिर एक छोटी सी सींग निकल कर आए। हियर ऑल्सो देयर इज ए लिटिल हॉर्न, ए लिटिल हॉर्न। वो छोटी सी सींग, वो छोटी सी सींग क्या करते हैं, फिर बढ़ते हैं। या 9वां पद में हमने पढ़ा कि वो यरूशलेम के विरोध में भी बड़ा होने लगा। और 10वां पद में हम पढ़ते हैं कि वो आकाश के उतना बड़ा हो गया है, आकाश के स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। मतलब ये एक, देखिए, ये राजा लोग, मनुष्य लोग केवल पृथ्वी के क्षेत्र में ही सीमित हैं, लेकिन ये झूठा मसीह मनुष्य तो रहेगा, लेकिन उसकी प्रभाव केवल पृथ्वी पर ही नहीं रहेगा, परंतु आत्मा क्षेत्रों में भी, स्पिरिचुअल रिलम में भी वो अपना कब्जा जमाएगा। इसीलिए कि शैतान इसके साथ में है। शैतान इसके साथ में होने के कारण, शैतान की शक्ति इसमें कार्यरत होने के कारण ये बड़े आसानी से आत्मा की दुनिया में भी अपना गरिमा फैला सकेगा। तो कई दुष्ट आत्माओं के सहारे से, या और स्पष्टता से बोलें कि शैतान का सीधा सीधा मदद से ये जो है बहुत ही बड़ा रूहानी क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव डाल सकेगा। ठीक है, और नीचे को हमने कल भी देखा है 10, 11, 12, 13 सब पदों में कि यरूशलेम मंदिर को भी वो अपवित्र करेगा। यरूशलेम मंदिर में वो परमेश्वर की आराधना बंद करवाएगा, बोलेगा तुम सब अभी मेरे ओर फिरो, मेरी आराधना करो। उस प्रकार की स्थिति में वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। वो है उसका 23वां पद को पढ़िएगा। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा। देखा, ये झूठा मसीह के बारे में हमने 7 अध्याय में क्या देखा, 10 सींगों में से एक छोटी सी सींग, उसको क्या है, मनुष्य की सी आंख और परमेश्वर की निंदा के बड़े बोल बोलने वाला मुंह। यहां ठीक उसी की व्याख्या है। उधर हमने क्या था देखा, यहां और सफाई से बताया, उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्या आएगा, क्रूर दृष्टि वाला, क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बूझने वाला एक राजा उठेगा। मतलब उसकी बुद्धि, चतुराई, ठीक है ना, इतना कन्निंग रहेगा वो, इतना क्रूर रहेगा वो कि उसकी चतुराई के सामने ना गिरने वाले कोई नहीं रहेगा।
उसकी चतुराई के सामने हर किसी को हथियार नीचे रखकर हार मानना होगा। उतना बुद्धिमान, क्योंकि विश्वव्यापी समस्याओं की समाधान करने में वो निपुण होगा, वो निपुण होगा। विश्वव्यापी समस्याओं के लिए वो तो चुटकी भर में समाधान करा देगा। उस प्रकार जो भी उसकी विरोध में होंगे उन सबको तो वो यूं ही अपने कब्जे में ले लेगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या बोलते हैं, धोखे में गिरा दिए जा रहे हैं। ये कैसा आदमी है, कैसा राजा रहेगा? कुदृष्टि वाला और पहेलियां बूझने वाला। वो अपने बुद्धि की तेजवान स्थिति को दर्शाता है। बिल्कुल चेस जैसा ही दुनिया का सारा खेल उसका होगा। वो है हम 23वां पद में बताते हैं, आमीन, पढ़ते हैं। तो 23 से लेकर के नीचे पदों में बताया है, या उसका 24 भी देखिएगा। उसकी सामर्थ बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा किसी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। हाँ, 25 का शुरुआत भी उसकी चतुराई के कारण उसका देखा, चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा। देखा, वो ये सब कुछ हासिल करेगा, लेकिन कैसे? चतुराई से और छल से। लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ये है 8वां अध्याय के अनुसार। तो 7 अध्याय के अनुसार रोम में से, 8वां अध्याय के अनुसार कहां से? ग्रीस, यूनान से। और स्पष्टता से आगे हम देखेंगे तो ये है 7 और 8वां अध्याय की बात। ठीक है, अब 9वां अध्याय में चलें, उसका 26वां पद, 9 का 26 हाँ। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। इधर बताया आने वाला प्रधान, झूठा मसीह के बारे में दानियेल 9 अध्याय का तस्वीर है। आने वाला प्रधान, आने वाला प्रधान, और वो इस्राएल के विरोध में सफल होगा। ठीक है ना? इस्राएल के विरोध में वो बहुत कुछ करेगा, करने में वो सफल भी होगा। और 27वां पद में हम पहले देख चुके कि 1 सप्ताह के लिए, यानी 7 साल के लिए वो वाचा बांधेगा और इस्राएलियों से भी अच्छा रहेगा, मगर वो 7 साल के ठीक बीच में 3.5 साल पर वो अपना सारा रुख बदलेगा। उसका कारण हम प्रकाशित वाक्य 12 में देखा कि शैतान उसमें घुसपैठ कर लेता है।
तो उसका अंत के बारे में भी बताया है। परमेश्वर उन्हें न्याय करेंगे, परमेश्वर उन पर अपना क्रोध को उंडेलेंगे। तो 9वां अध्याय में भी झूठा मसीह के बारे में बताया। वो आने वाला प्रधान 7 साल के लिए वाचा बांधेगा, 3.5 साल पर तोड़ देगा और परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में वो काम करता रहेगा। शुरुआत में वो सफल जरूर होगा, लेकिन अंतिम विजय हमारे प्रभु का होगा, अंतिम विजय हमारे परमेश्वर का होगा। शैतान या झूठा मसीह सब चाहे कितने भी साल भी कार्य करें, वो सब ऐसा समय है जो परमेश्वर ने नियुक्त करके दिया है। उसके अंदर ही अंदर उसको जो करना है, उसके बाद उसको प्रभु नाश करेंगे। इसलिए आओ प्यारों, बाकी भाग हम प्रभु चाहें तो अगला दिन में सीखेंगे, लेकिन आज हमने सुने वचन के अनुसार हमारे परमेश्वर के वचन सच्चा है जानकर हमारे जीवन प्रभु की आगमन के लिए तैयार करें। झूठा मसीह के लिए संसार तैयारी कर रही है, दुनिया की सारी व्यवस्था उसके लिए तैयार हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के आमद के लिए तैयार होना। अतिशीघ्र वो होने वाला है। हम में से कोई त्याग दिए न जाए, नो सेकंड चांस, हमें एक दूसरा चांस नहीं है। इसलिए आओ जल्द आने वाला मसीह के लिए हम झट से तैयार हो जाएं, प्रभु के साथ हम रह सकें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे।